आज मैं आप लोगों से कोई मोटिवेशन वाली बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप बैठे रहो, अचानक से आपको मैं मोटिवेट करूँगी और आपके 100 में से 100 आ जाएँगे। ऐसे ना कोई मैं आज तुमको फेक प्रॉमिसेस देने वाली हूँ और ना ही मैं तुमको कोई फेक मोटिवेशन देने वाली हूँ। मैं आज तुम लोगों को एक प्रैक्टिकल प्लान बताने वाली हूँ और अगर ये प्लान तुम इम्प्लीमेंट कर पाए, तो आई एम डैम श्योर कि तुम 100 आउट ऑफ 100 जो हो, वो पक्का स्कोर कर लोगे। एंड ट्रस्ट मी, आउट ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट सबसे इजी बायोलॉजी होता है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर बच्चों ने ऑलरेडी 98 ला दिया है, बिना कोई क्लासेस गए, सिर्फ ऑनलाइन पढ़े। तो आप लोग उनसे तो बेटर ही पोजीशन पे हो। लास्ट मोमेंट पे पढ़ के भी अगर किसी का 98 आ सकता है, तो अभी तो सिर्फ अगस्त ही शुरू हुआ है, तो आप भी जरूर कर सकते हो। बट अगर एक मूव भी इधर से उधर हो गया, तो आप मुश्किल हो जाएगा आपको वहां तक पहुंचना। इसलिए मैं आप लोगों को वार्न भी करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से फ्रेंडली रिमाइंडर भी देना चाहती हूँ कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन अगर तुम लोगों को 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं बायोलॉजी में। जो मैं आगे आपको प्लानर देने वाली हूँ, ये प्लानर काफी ज्यादा डिटेल्ड प्लानर है। जैसे कौन से मंथ में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन से वीक में कौन सा टेस्ट देना चाहिए, कौन से टॉपिक्स अब तक खत्म हो जाने चाहिए। कुछ नहीं पढ़ा है तो भी तुम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो अगर तुम ये प्लान को फॉलो कर लो। तो बातें तो होती रहेंगी, पहले समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द रोड मैप और ब्लूप्रिंट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी। पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कब से कब का प्लान है। 5 अगस्त से लेके 31 दिसंबर, इतना तारीख अगर तुम मुझे दे दोगे बेटा, तो आई एम डैम श्योर तुम लोगों का फुल सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। फुल सिलेबस का पहले तो फाउंडेशन भी कंप्लीट करवा दूंगी, 3 स्पेस रिवीजन साइकिल्स भी कंप्लीट होंगे तुम्हारे, साथ में तुम्हारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी होंगे और तुम फुल लेंथ के मॉक टेस्ट भी दे पाओगे। बट ये सारी की सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम से लास्ट मोमेंट तक पूरा का पूरा वीडियो देखो, और सिर्फ देखो ही नहीं, नोट डाउन भी करो और उस चीज को फॉलो भी करो। बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में ये प्लानर बना हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले आपको बता देती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली यू ओनली हैव 150 डेज। ये ना ज्यादा है ना कम है, एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है कि अब तुम्हारी नींद खुल जानी चाहिए, ठीक है। चैप्टर्स अपने पास सिर्फ 15 है, 3 रिवीजन साइकिल्स करने वाले और हम 8 मॉक टेस्ट देंगे। लेट मी रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू, 150 दिन है, 15 चैप्टर्स है, 3 रिवीजन साइकिल्स होंगे और मैं 8 मॉक टेस्ट भी आप लोगों को दिलवाऊंगी। आपको बस ये जो मेथड है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है और कुछ भी नहीं, खुद का दिमाग ही नहीं लगाना है। अब देखो, आपका ये जो पूरा जो भी रोड मैप है, ये मैंने 6 फेजेस में बांट रखे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग एक बड़े से टास्क को छोटे छोटे चंक में डिवाइड करके नहीं पढ़ेंगे ना, तो हमेशा हमें डिफिकल्टी ही पड़ेगी। तो इसलिए हमारी ये 150 दिनों को 6 दिनों में डिवाइड कर दिया जाएगा। 6 दिनों में यानी कि 6 फेजेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसमें सबसे पहला फेज होता है आपका फाउंडेशन। कोई भी बड़ी इमारत बनाने के पहले उसका बेस, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो 5 अगस्त से लेके 29 सितंबर, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 8 वीक होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बेटा, आपके 8 वीक होता है। इन वीक्स में मिलके आपको अपना फाउंडेशन यानी कि बेस को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लेना है, ठीक है। सारे 15 चैप्टर्स हैं और सारे 15 चैप्टर्स इन 8 वीकों में बैठ के हम खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना सेकेंड फेज स्टार्ट होता है रिवीजन का। सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ने से भी इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज करना, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के ही सब रख लिए, बट अगर रिवाइज नहीं किया ना तो यू विल डेफिनेटली फॉल, लिटरली ऐसे पीछे पढ़ते जाओगे तुम लोग, मतलब कुछ याद ही नहीं रहेगा एग्जाम में, है ना। तो फर्स्ट रिवीजन का साइकिल, मैंने आपको 3 रिवीजन साइकिल प्रॉमिस किया है। फर्स्ट रिवीजन का साइकिल 30 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक हम लोग चलाएंगे, जो कि 2 वीक का साइकिल है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 14 डेज है इसके अंदर। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करेंगे। इससे क्या होगा, चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है और जैसे ही हम उसके ऊपर पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं उसके, तो उससे क्या होता है, आपकी पकड़ उस चैप्टर के ऊपर एकदम स्ट्रांग हो जाती है और फिर आपको कोई दीदी भैया की वेट करने की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि उस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यूज जो है
उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, सीधी बात तो ये है। फिर थर्ड चीज है कि अपन जाएंगे सेकंड रिवीजन के साइकिल के ऊपर, जो कि स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का 14 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर के बीच में, 14 अक्टूबर 3 नवंबर, ये बीच में चालू होगा, जो कि 3 वीक्स का होगा। मैम आपने इसको 3 वीक्स क्यों दिया? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हम क्वेश्चंस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग हाई वेटेज के चैप्टर्स को फिर से पढ़ेंगे और प्लस डायग्राम्स उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि डायग्राम्स अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 मार्क्स का अकेले वेटेज लेके बैठा है। 70 मार्क्स के पेपर में 28 से 30 मार्क्स का वेटेज इज वेरी हाई, तो डायग्राम्स को कोई इग्नोर नहीं करेगा। आफ्टर द थर्ड फेज वी विल एंटर इन द फोर्थ फेज, जो कि होता है रिवीजन 3 का फेज। ये चालू हो जाएगा 4 नवंबर से लेके 17 नवंबर के बीच। ये 2 वीक का आप लोगों का साइकिल होगा। इसमें रैपिड रिकॉल करना है और शीट्स रिवाइज करना है। शीट्स रिवाइज करने का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लो कि तुम लोगों ने कुछ जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, या तो कुछ एंजाइम्स आएंगे, वो एंजाइम्स के नाम तुमने अलग से लिख रखे हैं, कोई ना कोई चीजों के ट्रिक्स है, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद नहीं रहता, एक ही पेज में छोटा छोटा डायग्राम बना के लिख दिया। तो ये सब जो शॉर्ट नोट्स है ना आपके, आपने इन 2 वीक के ड्यूरेशन में उसको रिवाइज करना है, और ये एक रिकॉल मेथड के थ्रू रिवाइज होगा, एक्टिव रिकॉल मेथड के थ्रू, जिसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला है, आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं कैसे करना है वो। और तब अपना रिवीजन 3 का जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। फिर हम एंटर करते हैं सबसे क्रूशियल फेज में, दैट इज फेज 5, जिसके अंदर हम देने वाले हैं भर भर के मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको रेडी करता है एग्जाम के एंजाइटी से बचाने के लिए, तुमको एग्जाम के प्रेशर से बचाने के लिए तुमको। अगर तुम्हारा सारा पोर्शन इनकेस नहीं भी कंप्लीट हुआ, स्टिल यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट, सो दैट आप लोगों को एक प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम में अपीयर करने की। मैक्सिमम बच्चे, ये 62% की प्रोबेबिलिटी होती है, ये एक एवरेज है कि इतने बच्चों का पेपर जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता, which is more than 50%, and it is very dangerous। आते हुए पेपर नहीं पूरा हो पाना is very dangerous। बट जब हम मॉक टेस्ट से प्रिपेयर करते हैं, हम हमारा पेपर पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। अब आपका मॉक टेस्ट चलेगा 18 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 4 वीक का। इसके अंदर हम लोग 8 फुल मॉक टेस्ट देने वाले हैं। फुल मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ टेस्ट, मतलब पूरा 70 मार्क्स का पेपर का अपन प्रीवियस ईयर के पेपर का टेस्ट देंगे। और यहाँ पे आप लोग पीवाईक्यू के पेपर्स भी दे सकते हो, कुछ भी दोनों में से एक आप कर सकते हो। या तो आप नवनीत की बुक निकाल के 8 फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो, या तो प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो, 2025 का उठा लो, 2000 फिर आप 26 का उठा लो, 2024 का उठा लो, ऐसे करके टोटल 8 अपने को टेस्ट देने हैं, ठीक है, विच विल टेक ओनली 24 आवर्स, है ना, क्योंकि 8 into 3 is 24, है ना। अब आया हम लोगों का फाइनल स्प्रिंट, जिसमें हमको थकना नहीं है। तो अब हमारा चालू होगा 16 से लेके 31 दिसंबर का टाइम। ये 2 वीक्स का पीरियड है बेटा, जिसके अंदर में हमें हमारे वीक एरियाज को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, हमें हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है इस समय में, क्योंकि अगर इस समय में चुक गए ना, तो आगे सारी चीजें आपकी वीक होती जाएगी। मैम क्या हम दिसंबर के आगे जा सकते हैं? मैं आप लोगों को कहूंगी कि आगे मत जाओ, क्योंकि अगर दिसंबर से आगे आप जाते जाओगे तो आप लोगों का जनवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू विल नॉट हैव टाइम एट ऑल टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसलिए कीप योर माइंड काम, एकदम शांत रखो खुद को, और मेक श्योर करना है आपने कि ये जो फाइनल स्प्रिंट है, इसके टाइम तक आपका सारा पोर्शन 3 बार रिवीजन करके, मॉक्स देके सब कंप्लीट हो जाए। अब चलो थोड़ा सा और डिटेलिंग में चलते हैं, समझते हैं कि क्यों ये प्लान हमको 100 out of 100 दिलवाएगा, क्यों आपको मुझे बिलीव करना है। तो सबसे पहली चीज, हम इसमें अपना पूरा फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। सारे 15 चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं कोई भी रिवीजन साइकिल शुरू करने से पहले। साथ ही साथ 3 स्पेस रिवीजन, बीच बीच में गैप के रिवीजन की वजह से क्या होगा, जो चीज हम भूल भी सकते हैं, वो चीज भी हम नहीं भूलेंगे। तो तुम समझ रहे हो, ये इंटरवल जो है, ये बीच बीच में जो भूलने के इंटरवल्स होते हैं, उसी एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं, जिसके कारण वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाते हैं। साथ ही साथ में थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग पीवाईक्यूज और मॉक ये दोनों दे रहे हैं, जिसके वजह से प्रैक्टिस हो जाती है उस एग्जाम प्रेशर में, उस टाइमर के अराउंड वो चीजों को प्रिपेयर करने की,
साथ ही साथ में हम वेटेज, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को भी एनालाइज कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे यू गेट अवेयर अबाउट वेटेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स। तो आप कोई भी जो चैप्टर का कम वेटेज है बट ज्यादा एफर्ट्स है उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, तो आप यहाँ पे एक थोड़े बेनिफिशियल साइड में चले जाते हो। ये अपना मेन मेथड है। अब चैप्टर का एनालिसिस भी कर लेते हैं। पहले कोई भी चीजों को प्रायोरिटी में डालना सीखो, क्योंकि जब तक तुम चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे हमेशा तुम अपने लाइफ में पीछे ही पड़ते जाओगे। ठीक है, तो देखो प्रायोरिटी के क्या क्या टायर्स है, कहाँ पे मार्क्स है, वहीं से निकालना है हमने मार्क्स। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रायोरिटी देने वाली हूँ 4 प्रायोरिटीज में डिवाइड करके, ये आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से जो हर साल बार बार सेट होते रहता है। ठीक है, इसमें टायर 1 का मतलब होता है सबसे ज्यादा हाई वेटेज। इसमें आ जाएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 10। मैंने क्यों ये सब इधर डाला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर में एफर्ट्स कम लगते हैं, डायग्राम ज्यादा नहीं और ज्यादा मार्क्स निकलवा सकते हो। सेकंड आता है टायर 2 जो कि स्कोरिंग होता है और डायग्राम से भरा हुआ होता है। इसमें चैप्टर 7 आएगा, चैप्टर 8 आएगा, चैप्टर 9, चैप्टर 12 भी आएगा। बहुत ज्यादा डायग्राम ड्रिवन टाइप का इसके अंदर में कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। टायर 3 की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बेटा ये हाई स्कोरिंग होता है और फैक्चुअल बेस्ड चैप्टर्स होते हैं इसमें। मतलब तुमको फैक्ट याद रखना पड़ेगा, तुमको नाम याद रखना पड़ेगा। तो जिसका दिमाग नाम वाम में, फैक्ट वैक में, लॉजिकल रीजनिंग में स्मार्ट है वो टायर 3 वाली चीज भी करेगा। तो दैट इज चैप्टर 11, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15। इन चैप्टर्स में आप लोगों को काफी नाम याद रखना पड़ेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म का, कुछ मेथड्स का। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, एंड लास्ट वी हैव इज टायर 4 जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होने वाला है। टायर 4 क्या होने वाला है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होने वाला है। इसके अंदर भर भर के कॉन्सेप्ट है बट उतना ज्यादा वेटेज भी नहीं, जैसे चैप्टर 5 आ गया और चैप्टर 6 आ गया। बहुत इसके अंदर कॉन्सेप्ट है बट इतना ज्यादा उसके अंदर में वेटेज लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये 4 टायर्स में आपके पूरे 15 चैप्टर्स डिवाइडेड है। इसके साथ साथ अब हम लोग फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मैंने आपको बोल तो दिया ये कंप्लीट कर लो, बट कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। फेज 1 5 अगस्त से लेकर 29 सितंबर तक का पीरियड है। तो एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा अपना अगस्त 5 से 11 तक, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके भी नाम डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग जाएंगे वीक 2 में जो कि अगस्त 12 से लेके अगस्त 18 तक का वीक है, जिसके अंदर हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। और चैप्टर 2 में कौन सी चीजें अनस्किपेबल है वो भी मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। अब हम लोग वीक 3 में जाएंगे जो कि अगस्त 19 से 25 का है। इसके अंदर में चैप्टर नंबर 3 हम कवर करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 3 के ये है अनस्किपेबल वाले टॉपिक्स। देन इन वीक 4 वी विल बी फोकसिंग ऑन मतलब अपना 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में हम चैप्टर नंबर 4 को एंटायरली फोकस करेंगे, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसका ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं वीक 5 टू वीक 8 में, जिसमें हम मेजर फोकस करने वाले हैं फिजियोलॉजी के ऊपर, हेल्थ और इकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो इसमें वीक 5 आ जाएगा जो कि स्टार्ट होगा सितंबर 2 से सितंबर 8। इसमें चैप्टर कवर करेंगे जो बच गया था अपना चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, 2 कंप्लीट करेंगे क्योंकि चैप्टर छोटे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के अनस्किपेबल वाले टॉपिक्स। अगर मैं वीक 6 का बात करूं तो सितंबर 9 से सितंबर 15 के बीच में आपने चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 इनको कवर करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 छोटा है, थोड़ा सिमिलर है चैप्टर नंबर 8 से। तो इसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको बिल्कुल भी गलती से भी स्किप नहीं करना है। देन वी हैव वीक 7 जो कि सितंबर 16 से 22 के बीच का है। इसके अंदर में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 को बहुत ज्यादा फोकस करना है, जिसके अंदर आप लोगों को ये टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, अनस्किपेबल नॉन नेगोशिएबल टॉपिक्स। वीक 8 आता है आपका सितंबर 23 से 29 का, जिसमें चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये जो 13th, 14th एंड 15th चैप्टर है ये ईवीएस के चैप्टर है, जो कि आप 3 दिन में भी खत्म कर सकते हो आराम से, एक दिन एक चैप्टर पढ़ के। उसके अंदर में ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। देन हम बढ़ते हैं वीक 2 में, रिवीजन साइकिल फर्स्ट का, जो कि अपना सितंबर 30 से लेके अक्टूबर 13 तक के बीच में रहता है और ये 2 वीक्स का पूरा आप लोगों का साइकिल है।
इसमें हमारा गोल है कि हम हर एक चैप्टर को फिर से टच करेंगे। पूरा 15 चैप्टर को 14 दिन के अंदर में हमने फिर से रिविजिट करना है। बेसिकली हर दिन एक चैप्टर हमको करना ही है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, किस मेथड के थ्रू? पहली बात, रैपिड रीरीड करना है। पहले सारे चैप्टर्स जो जो आपने पढ़ रखे हैं उन सबको फिर से रीरीड करना है, सो दैट सारी चीजें रिकॉल हो जाए। नेक्स्ट ट्रिक रहेगी आप लोगों के कि मार्क द गैप्स, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट तुमको फील हो रहा है कि यार ये तो मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं रह रहा है, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर डाउट लिस्ट के अंदर ऐड करते जाओ और वही कॉन्सेप्ट की बढ़िया प्रैक्टिस करते जाओ। देन वी हैव चैप्टर एंड पीवाईक्यूज, यानी कि 15 से 17 साल तक के जितने पीवाईक्यूज है आपको वो सॉल्व करना है सारे चैप्टर्स के। एंड फोर्थ होगा स्कोर लॉग, यानी कि जो भी आपके पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर रहे हो उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उसका स्कोर बनाते जाओ, और जो चैप्टर में सबसे कम स्कोर आ रहा है आपको उसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। अब याद रखना आपको क्या क्या करना है बेसिकली इसमें, तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का स्कोर कार्ड बना के रखो पूरे 15 चैप्टर के लिए कि इस चैप्टर में कितना मार्क्स आ रहा है, दूसरे चैप्टर में कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट हम जब फेज 3 में जाएंगे, यानी कि रिविजन साइकिल के सेकंड फेज में जाएंगे, तब हमको वेटेज वाइज स्टडी करनी शुरू करनी है, जिसमें हमारा गोल है कि टायर 1 चैप्टर को सिर्फ 2 दिन देना है, टायर 2 और 3 चैप्टर्स को सिर्फ 1.5 दिन देना है, टायर 4 चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ 1 ही दिन देना है, ठीक है। अब डायग्राम कैसे रिकॉल करेंगे इसके अंदर में, तो हमको हर एक लेबल्ड डायग्राम को जो भी तुम्हें याद आ रहा है उसको रीड्रॉ करके देखना है विथ अ गुड लेबलिंग, विथ अ डिटेल्ड लेबलिंग। जैसे कि फ्लावर का हो गया डायग्राम, एलएस हो गया, नेफ्रॉन का, हार्ट का, न्यूरॉन का, डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क हो गया, ये सारी चीजों का डायग्राम। फिर आपको फ्लो चार्ट वाइज समरीज बनानी है, हर एक चैप्टर जो है ट्राई करना है उसको फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का, यानी कि पूरा चैप्टर एक ही पेज में आ जाए। और थर्ड तरीका है डाउट क्लियर करना है। जब जब आप एक एक चैप्टर पढ़ते जाओगे कुछ ना कुछ डाउट आएगा, आपको वो डाउट कहीं ना कहीं से भी क्लियर करके ही सोना है, बिना क्लियर किए डाउट सोना नहीं है, ठीक है। और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करते ही रहना है। याद रखना है कि 30 एमसीक्यूज हर दिन करते ही जाना है हर एक चैप्टर के। डू नॉट स्किप दिस, और स्कोर कार्ड को अपडेट करते रहना है। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, तो 15 चैप्टर्स के सारे 15 चैप्टर्स के फ्लो चार्ट्स, उसके डायग्राम, समरी शीट्स, सारी चीजें होनी चाहिए हर एक 15 चैप्टर के। फिर हम बढ़ेंगे फेज 4 में, जहां पे हम आ चुके हैं रिवीजन के साइकिल 3 के फेज में। यहाँ पे वन शॉट टाइप का स्टाइल आ जाएगा। गोल है हमारा पूरा सिलेबस एक हाई स्पीड में कंप्लीट करना, सिर्फ और सिर्फ एकदम एकदम बोलते हैं ना ब्रीफ में आंसर दे दो, वैसा ब्रीफली पढ़ना। ऐसा नहीं कि फिर से टेक्स्ट बुक को रीड कर रहे हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे करेंगे, 1 पेज शीट जो हमने फेज 3 में बनाया था उसकी हेल्प लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग फ्लैश कार्ड के टर्म्स यूज करेंगे। कुछ टर्म्स है जो भूल जाते हैं, उसको मैंने आपको अलग से लिखने बोला था, उनको रिवाइज करना है। हमको टाइम मिक्स्ड टेस्ट देना है, मतलब आप लोग जो भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, जो भी टेस्ट दे रहे हो, उसको टाइमर लगा के सॉल्व करो। फिर उसके बाद में टीच बैक मेथड होता है, यानी कि एक एक चैप्टर को आप खुद को रिकॉर्ड करो और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। बढ़िया हो गया तो अपलोड भी कर दो, व्यूज ही व्यूज आ जाएंगे, है ना। अब आपके पास ये जो फेज है इसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास पूरा का पूरा एक तरीका होना चाहिए, सारे शीट्स होने चाहिए हर एक चैप्टर के, हर एक चैप्टर का फ्लैश कार्ड होना चाहिए, तभी आप ये फेज को एकदम आराम से कर पाओगे, नहीं तो इसमें लिखते ही रह जाओगे, ठीक है। 5वां फेज है बेटा मॉक टेस्ट फेज। इसमें 8 फुल मॉक टेस्ट देने का अपने को पूरा पेपर। गोल है कि एकदम एग्जाम की तरह ही देना है, बराबर वही टाइम पे बैठ के आपने देना है एग्जाम की जैसे। वीक 16 से 17 में 4 फुल लेंथ मॉक पेपर देना है, 2 पेपर पर वीक बेसिकली। और फिर उसके बाद में वीक 18 से 19 में 4 और मॉक टेस्ट देना है, और साथ ही साथ उसमें 2 प्रीवियस ईयर के पेपर भी ऐड कर दो, ठीक है। जब आप पेपर देंगे आप उसमें मिस्टेक्स निकालेंगे, उसको एरर लॉग कहते हैं, उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखो, खुद से चेक करो, या तो एआई को यूज करो एनालाइज करने के लिए, और फिर वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। एंड 48 आवर फिक्स रूल को याद रखना, जो भी आपने मॉक दिया उसको आराम से एनालाइज करो, रिवाइज करो, और फिर से उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। 48 घंटे के ऊपर कभी भी कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट को बिना पढ़े छोड़ना नहीं है, नहीं तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अब अपना लास्ट फाइनल स्प्रिंट जो होता है, लास्ट मेहनत की जो फेज है,
इसमें हमको वीक एरियाज को और एग्जाम का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अब आपको पता रहना चाहिए कि इसमें हमको कोई न्यू कंटेंट नहीं पढ़ना है, जो जो गैप्स आए थे वही वाले गैप्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। जो भी वीक टॉपिक्स आपने फाइंड आउट किए थे ओवर द 5 फेजेस उनको अच्छे से रिवाइज करना है, जो भी एमसीक्यूज रॉन्ग हुए थे उनको रिवाइज करना है, जिसमें स्कोर कार्ड में सबसे कम स्कोर आया था उसको रिवाइज करना है। बेसिकली सारे वीक एरियाज की मलम पट्टी करनी है और खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है एग्जाम के लिए। समझे? कुछ इस तरीके से आपने 6 फेस करने हैं, ठीक है। अब याद रखना है आपने कि ये 2 डेली रूटीन तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि अब क्या क्या रूटीन में इंक्लूडेड होने वाला है आपके, न्यू कॉन्सेप्ट सुबह सुबह पढ़ना है 2 घंटा मॉर्निंग में, डायग्राम्स और नोट्स 1 घंटा आफ्टरनून में, पीवाईक्यू प्रैक्टिस इवनिंग में करना है 1 घंटा, क्विक रिकैप 30 मिनट करना है रात को। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट और फाइनल स्प्रिंट के टाइम पे आपको क्या करना है, ये फाउंडेशन की बात थी, फाउंडेशन रिवीजन की। अब मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू का पेपर आप लोग अल्टरनेट डेज देंगे, मंडे दिया तो वेडनेसडे, वेडनेसडे दिया तो फ्राइडे, इस तरीके से 3 घंटा लगेगा। एरर एनालिसिस के लिए 1 घंटा देना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि उसी के उसी दिन करना है, और वीक टॉपिक्स को फिक्स 1 घंटे में करना है। और फिर लाइट रिवीजन, जो भी आज किया, जो भी एनालाइज किया, जो भी मिस्टेक्स थी, इन सब का लाइट रिवीजन मिलके आपने करना है 30 मिनट के अंदर अंदर। अब इसके बाद में एग्जाम डे को आपको ऐसा क्या करना है अलग, जिसके वजह से आपके 100 आउट ऑफ 100 पक्का हो जाएंगे। पहली चीज, हर एक डायग्राम को खुद से बना के देखना, ऊपर ऊपर से देख के नहीं जाना है, बच्चे यही गलती करते हैं। दूसरी बात, आपको अपने टेक्स्ट बुक के ही वर्डिंग में आंसर लिखना है। जो नोट्स मैं लिखाती हूँ आपको एग्जैक्ट वही नोट्स लिख के आओगे, चलेगा। खुद से कोई अलग ही जेनजी टर्म यूज मत कर लेना, समझे? क्लॉकेट वॉकेट मत डाल देना उधर पे। उसके बाद में पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है एक प्रॉपर टाइमर लगा के, सो दैट आप लोगों का जो एग्जाम में एकदम डर लगने का चांसेस था वो यहीं पे तुम लोग सिक्योर हो जाओ उसमें। उसके बाद में एक मिस्टेक नोटबुक आपको रखनी है, जिसके अंदर आप होने वाले मिस्टेक्स ऑलरेडी रख दो, ठीक है। और बिल्कुल भी इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर स्किप मत करना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, याद रखना बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। अब आपको हर एक चैप्टर को ऐसे ट्रैक करना, हर एक साइकिल को ऐसे ट्रैक करना। ये देखो कुछ ऐसा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने यहाँ सारे चैप्टर्स डाले, 15 चैप्टर्स डाले। यहाँ पे फर्स्ट आपका हुआ क्या, फर्स्ट वाला पूरा रीडिंग हुआ क्या, पहला रिवीजन हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, पीवाईक्यू के परसेंटेज कितने आए, मॉक का एवरेज कितना आया। ये जब आपका पूरा फिल हो जाएगा 15 के 15 चैप्टर्स के लिए, ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों के 100 में से 100 पक्का आएंगे। और बायो में 100 में से 100 आना इज मोस्ट 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 लॉजिकल थिंग एवर, ठीक है। अब देखो, याद रखो 150 दिन, 15 चैप्टर, 3 रिवीजन साइकिल, और अपना गोल है 100 में से 100 लाना। एंड आई एम डैम श्योर इतना डिटेल में बताने के बाद तुम जरूर फॉलो करोगे। बट आज तुमको यहाँ पे डेट लिख के अपने बायोलॉजी का स्कोर जो है खुद को प्रॉमिस करना है। राइट द डेट इन द कमेंट सेक्शन, इट विल जस्ट टेक 1 मिनट, बट ये एक मैनिफेस्टेशन का टेक्निक होगा। आप डेट लिखेंगे आज का, और आप खुद को लिखेंगे कि आपके बायोलॉजी में इतने मार्क्स आए हैं, अपना नाम डाल के, और उसका स्क्रीनशॉट अपने वॉलपेपर पे लगा लो या तो अपने फेवरेट फोल्डर में डाल दो, क्योंकि दिस विल वर्क लाइक अ मैनिफेस्टेशन। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आज मेरी बात आप लिख के रख लो, जैसे ही आप देखोगे आपका रिजल्ट, आपको ये स्कोर जरूर मिलेगा। दैट इज द मेथड विच आई फॉलो, एंड ट्रस्ट मी आपको भी ये वर्क करेगा। अब बेटा अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो ऑलरेडी आपको सारे जो भी ये सारी चीजें हैं वो हम आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं अंडर संकल्प बैच। आप लोग हमारे संकल्प बैच को लॉग इन भी कर सकते हो हमारे वेबसाइट के थ्रू, जिसके थ्रू आप ये जो एनालिसिस वगैरह का काम है सीधा वेद एआई के ऊपर डाल दो। वेद एआई 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, फ्री टेस्ट, डीपीपी, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, तो आप लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों के लिए, दैट इज MVSAT, इट इज मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लोगे तो आप लोगों को यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। What is 90%? You will literally get 100% scholarship. अगर आप लोगों ने यहाँ पे बढ़िया तरीके से पास कर लिया इस टेस्ट को तो 150 करोड़ तक के भी स्कॉलरशिप आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को पहली बार समझ आएगा कि आप ऑल इंडिया रैंक कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आप पूरे इंडिया में कहाँ पे लाई करते हो, ये भी आपको समझ आएगा। क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे बाकी सबके साथ, तब जाके आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा वो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने से पहले। साथ ही साथ में आपको कैश प्राइजेस, रिवॉर्ड सब कुछ मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी खुद को रजिस्टर कर लो।
एंड अगर आप लोग सीईटी के लिए फोकस्ड है तो वी हैव मोरिया बैच फॉर ऑल ऑफ यू, जिसकी प्राइस सिर्फ 3000 रुपीज है, बट आई एम डैम श्योर 99 परसेंटाइल तो आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आप सीईटी की बुक्स की बात करें तो तत्व बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। 27 ईयर्स के पीवाईक्यूज को पूरा एनालाइज करके फिर ये बुक बनाया गया है, काफी ज्यादा एनालिसिस के साथ। एंड ऑल्सो आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन भी हम लोगों ने स्कॉलरशिप रखा है, दैट इज आईवी सैट। अगर आप ये स्कॉलरशिप को क्लियर कर लेते हो तो आपको 90% तक का स्कॉलरशिप अवेल हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप लोगों को इस प्लानर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा और मैनिफेस्टेशन के लिए कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड ऑल द बेस्ट। आई वॉन्ट टू सी all of you getting 100 out of 100. All the best.